मैं डॉक्टर फ़हीमा, मारवाड़ी कॉलेज कराची, इंटरमीडिएट वोमेन सेक्शन। हमारी प्यारी बच्चियों, आदाब। बस आज मैं आप लोगों को गुलिस्तान अदब में हिस्सा ख़याबान उर्दू के पार्ट में निर्मल वर्मा का जलती झाड़ी अफसाना का खुलासा बताऊंगी। ठीक है, उन्हीं का लिखा हुआ है ये जलती झाड़ी, जिसके मुतालिक आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, शुरू किया जाए। चलिए, ओके। निर्मल वर्मा ने सैर व सियाहत के दौरान मुसाफिर की ज़हनी कैफियत का जिक्र किया है। जलती झाड़ी में एक मुसाफिर अपने हालात बयान करते हुए कहता है कि मैं घूमता फिरता इस शहर में पहली बार आया और चंद दिन के लिए यहाँ ठहर गया। वो होटल में रहता, अगरचे बाहर निकल कर घूमने को दिल ललचाता था। आखिर पतझड़ के इस मौसम में एक दिन घूमने निकलता है और नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहां बच्चे पत्तों को जमा करके उन्हें आग लगा रहे थे और धुआं ऊपर उठ रहा था। वो पुल से आगे निकल जाता और नदी के किनारे पहुंच जाता, जहां उसकी नज़र एक बूढ़े शिकारी पर पड़ती है। वो भी इससे कुछ फासले पर बैठ जाता। आसमान में बादल छाए हुए थे। पिछली रात बारिश हुई थी, इसलिए मिट्टी में नमी थी। वो बहुत देर तक वहां बैठा बूढ़े को देखता रहा। बूढ़े ने कोई मछली नहीं पकड़ी थी। एक दफ़ा कांटा खींचा तो वो खाली था। मछली चारा खाकर भाग गई थी। इसने दोबारा चारा लगाया और कांटा नदी में डाला। समझ गई? बूढ़ा एक तरफ एकटक देखते जा रहा था। अचानक बूढ़ा वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके जाने के बाद उसे अकेलापन महसूस होता है। चंद लम्हों के बाद उस जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ बूढ़ा बैठा था। समझ गई? वहाँ उसके कदमों के निशान बाकी थे। वो भी इसी तरह देखने लगा जिधर बूढ़ा मुतवातिर देखता रहा था और बराबर बूढ़े के बारे में सोचता रहा। कुछ लोग खिड़की से बाहर इस जजीरे को देख रहे थे जैसे वो देखा करता था। उन्हें देखकर उसे ये एहसास हुआ जैसे उसने यहाँ आकर कोई गलती की हो। इसके पास दो लड़के गुजरे। छोटे लड़के के हाथ एक चूड़ा रंग बिरंगा रुमाल था जिसमें वो मुरझाए पत्तों को जमा कर रहा था। बड़ा लड़का एक टहनी को हाथ में घुमा रहा था। वो दोनों नदी के किनारे तक आगे थे। छोटे लड़के के सारे पत्तों को पानी में डाल दिया। फिर उसने अपने कोट की दोनों जेबों से कुछ और पत्ते निकाले, गीली मिट्टी में लुथरे पत्ते, और उन्हें भी पानी में बहा दिया। समझ गई? बड़ा लड़का उसे देख रहा था और टहनी घुमा रहा था। वो तीनों निगाह की एक डोरी में बंध गए थे। बड़ा लड़का इसके करीब आता है। वो इसकी खैरियत पूछता है। उसे महसूस होता है जैसे लड़के की आंखों में नफरत भरी हो। वो उसे शिकारी समझकर कहता है कि तुम आज भी मछली नहीं पकड़ पाए। यह उसे बताता है कि शिकारी नहीं हूँ जिसे तुम तलाश कर रहे हो तो कब का चला गया। मगर लड़का इसकी बात पर यकीन नहीं करता। दोनों लड़के चले जाते हैं। वो खुद को तन्हा महसूस करने लगा। फिर वो वापस अपने पास उसको बुला लेता है और उससे पूछ बैठता है। समझ गई? अब रात हो चली थी। पत्तियां जल उठी थीं। बहते पानी पर रोशनी लहरा रही थी। पत्तियों के साथ साथ बत्तियां भी जल रही थीं। चारों तरफ रोशनियां फैल चुकी थीं। जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वो इन मनाजिर को देखता रहा। इसके जहन में ख्यालात का सैलाब आता रहा। सर्दी अचानक बढ़ने लगी। अचानक दाएं जानिब झाड़ी से सरसराहट हुई और इसमें से एक लड़की और नौजवान निकले। लड़की के मुस्कुराहट का कुछ हिस्सा झाड़ी में छुप गया और वो छोटा सा स्कर्ट पहने हुई थी। उसे निकालने की कोशिश कर रही थी और उसका स्कर्ट झाड़ी में ही फंस गया था। समझ गई? झाड़ी से दूसरी आदमी निकला। उसे ये पहचान नहीं पाया। उसने सोचा इसे चले जाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह वो शहर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। समझ गई? इस तरह से निर्मल वर्मा ने जलती झाड़ी में अपनी हल्की मुस्कान के साथ और बेबाक होकर सारे वाक़े को बताया है कि किस तरह से इंसान के अंदर एक दबी हुई चिंगारी जो आग बन करके निकलती है। समझ गई?
ٹھیک ہے، تب آج میں نے آپ لوگ کو جلتی جھاڑی کا خلاصہ بتایا. اگلے کلاس میں دوسرے موضوع پر باتیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں. چلیے، اللہ حافظ.